सरकार का तो ये कहना है कि एक लोकहित का बजट है और हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ सरकार अपने खजाने से निकाल कर लेकर आई है, लेकिन विपक्ष का इस बजट को लेकर क्या रुख है? बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सर, बजट को लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? ये बजट जो है, जैसे मैंने कहा, अड़े हैं सूरज बनाने के लिए, लेकिन पसीना छूट गया दीवा बनाने में। कुछ भी नहीं, सिर्फ कर्जे में डुबाने के सिवाय और कोई उपलब्धि नहीं है। आप स्वयं देख सकते हैं, जो टोटल बजट है उसका 36% के 36-37% तो लेंगे कर्जा, और उसमें 31% दे देंगे कर्जे की ब्याज की किश्त है। तो बचेगा क्या इनके पास? 8,000 करोड़ भी नहीं बचता उनके, मतलब तनख्वाह उनखा के निकाल के। तो विकास के लिए जो है, जिसको आप कहते हैं प्लान्ड बजट 8,000 करोड़ भी नहीं है। जब तक वो नहीं होगा, बेरोजगारी और बढ़ेगी। तो बजट जो है, मतलब हर साल की तरह देखें ना आप, हर साल जो वही कहानी जब से बने हैं कि हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। अब भी यही कहा है, 8 साल के बाद भी। और ये कहा था हर 20 किलोमीटर पे कॉलेज होगा। कॉलेज तो दूर, 8,000 जगह हैं टीचिंग की कॉलेजों में। टीचर्स की 4,000 भरे हैं, 50% वो भी खाली है। स्कूलों के मर्जर के उस पे बेस पे 5,000 स्कूल बंद कर दिए। तो किया क्या इन्होंने, सिवाय ये डेब्ट ट्रैप की तरफ जो है हमारा प्रदेश धकेला जा रहा है। सर, लेकिन जिस तरह से आप ब्याज की बात कर रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उन्होंने कहा कि जो कर्ज है वो कहीं ना कहीं हम इतना ज्यादा भी नहीं ले रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को देना मुश्किल हो जाए, लेकिन कर्ज लेना भी कहीं ना कहीं जरूरी है। और पावर डिपार्टमेंट और कुछ ऐसे और डिपार्टमेंट जो हैं जो कि फायदे में सरकार के जा रहे हैं, तो उसका भी एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो है वो सरकार को उसमें मिलेगा, जिसको आगे विकास कार्यों में लगाया जाए। क्या फायदे में जा रहे हैं? अब ये जो जिसको हुड्डा कहते हैं, हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब इन्होंने नाम बदल दिया उसका जो बनी थी वो थी आम आदमी को, मिडिल क्लास को और गरीब आदमी को प्लॉट देने का काम था, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। अब वो सिस्टम ही बंद हो गया, अब ऑक्शन से करते हैं। इसका मतलब गरीब आदमी और मध्यवर्गीय लोग तो कोई प्लॉट ले ही नहीं सकते। फिर तो सरकार जो रियल एस्टेट का काम करने लग जाए, फिर क्या जरूरत है? जन कल्याण के लिए काम करना पड़ता है सरकार को। और कर्जा, इतना कर्जा कि 36% टोटल बजट का कर्जा लेना पड़ जाए। मतलब आज 3 लाख कर्जा और लायबिलिटीज को देखो तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा वो कर गया। आगे तक क्या होगा? सरकार ने कहा, जिस तरह कहा कि सभी लोगों के सुझावों के साथ ये बजट जो है वो बनाया गया है। आपने जो सुझाव दिए होंगे, क्या वो सम्मिलित हुए हैं बजट में? मैंने क्या सुझाव दिए? मेरे को पता था, सुझाव दो ना दो, वही डाक के 3 पात निकलेगा वही। उन्होंने कहा है कि बहुत सारी नई, हम 60 से 70 नई स्कीम्स लेकर आए हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग वर्गों के लिए स्कीम लाए हैं। अच्छा भाषण दिया है, लेकिन है क्या? है तो कुछ नहीं ना जी। ये तो हर बारी आती है, तो वो जो है ख्वाब दिखाए जाते हैं, धरातल पे कुछ होता नहीं है। सिर्फ सिवाय कर्जा बढ़ता है। जो कुल 8,000 करोड़ तो कुल खर्चा करने के लिए है इनके पास। तो उसमें क्या क्या स्कीम में करेंगे, किस में क्या करेंगे? तनख्वाह और पेंशन और क्या नाम, कर्जे की वापसी। सर, कुछ पुरानी स्कीम्स भी दोबारा से इसमें लाई गई हैं, क्योंकि जब बजट भाषण मुख्यमंत्री पढ़ रहे थे तो विपक्ष की ओर से आवाज उठाई गई थी कि ये तो पुरानी स्कीम है, पिछले साल भी बजट में थी। सारी है पुरानी, कोई नई ऐसी कोई स्कीम नहीं लेके आए जो जनहित की हो। जी सर, मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज आपकी उस रिपोर्ट का भी जिक्र कर रहे थे, जो कल रिपोर्ट आप विधानसभा में दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों वो रिपोर्ट नहीं देना चाह रहे थे, ये समझ नहीं आया, और फाइनेंस सेक्रेटरी से उसकी जांच नहीं करवाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि पहले 4,00,000 करोड़ का बताया, फिर 3.25 लाख करोड़ पे आ गए। तो अपने आप ही उन्होंने कहा कि आंकड़े जो है वो विपक्ष के द्वारा बदले। मैंने जो कहा था वो सही कहा था मैंने, और वो आज साबित हो गया। मैं 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है, और अगले साल के आखिर में 4 लाख करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। वही कह रहा हूँ मैं, कर्जे में डूबने का काम कर रहे हैं। आज तो 2,85,000 तो खुद इनकी फिगर आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उसकी जांच, वो तो सिर्फ कर्जे की हैं। जो असेट्स, वो लायबिलिटीज हैं, वो अलग हैं। तो वो मिलाओगे तो 3 लाख करोड़ तो क्रॉस कर गया। और जो कर्जा ले लेंगे ये, और आगे और कर्जा लेंगे, तो अगले साल तक कितना कर्जा होगा आप देखना।
जी सर, अगर 10 में से अंक देने हो सरकार के इस बजट को तो आप कितने अंक देंगे? बस 0 से कम मैं दे नहीं सकता। कोई भी मतलब एक तो ऐसी नहीं है ना जनहित की कोई उपलब्धि हो, कोई उपलब्धि बताई है उन्होंने, वही बात हर साल, वही कहानी, जी नीचे धरातल पे कुछ नहीं। जी, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का ये जो बजट है इसे पूरी तरह से फेल बताया और 10 में से 0 अंक उन्होंने कहा कि इससे कम मैं दे नहीं सकता, सरकार के इस बजट को दिए हैं। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।